हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, कल के लिए बात करने वाले, कल का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो कल कैसे ट्रेडिंग करें ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आज का कैंडल बना है, ये जो कैंडल देखोगे तो ये एक हैमर कैंडल ही है। क्या है? एक हैमर कैंडल ही है। यहाँ से आप देखोगे एक यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रा बराबर से, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। और मैंने आपको एक प्राइस एक्शन समझाया कि जब भी मार्केट क्या करेगा, एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और इस तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से हाई ब्रेक किया था, उसके बाद से ही मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। 20 मूविंग एवरेज को जैसे इसने सस्टेन किया, उसके बाद में एक बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। तो ये चीज़ें सीखने की कोशिश करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उतना कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। बैंक निफ्टी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से अगर आपको जो 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग कैंडल है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा कैंडल बना है। तो यहाँ से आपको 1 घंटे में कोई भी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलें, 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। कहाँ पर है? 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अगर सेलिंग करोगे तो आप फंस जाओगे। देखो यहाँ पर किसी ने सेलिंग की होगी तो यहाँ से वो फंस गया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ से अभी तो 15 मिनट के चार्ट पर तो ये बाइंग ही बोल रहा है, तो बाइंग पर ही हम फोकस करेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर देखें इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो अभी आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े होंगे। अब जो लोग हायर हाई ब्रेक होने के बाद में बाइंग करेंगे, देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था और उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे तो हायर हाई ब्रेक हुआ होगा, तो लोगों ने यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस रखा होगा और कुछ लोगों का यहाँ पर भी स्टॉप लॉस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 20,800 के आसपास अपने स्टॉप लॉस हैं और 50 पॉइंट ही ऊपर मार्केट चल रहा है। कितना? 50 पॉइंट ही ऊपर चल रहा है। ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। नीचे की साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं 20,800 के आसपास। तो हो सकता है कल क्या करे मार्केट, थोड़ा सा ये लोगों को हिट कर दे या यहाँ से ओपनिंग दे दे और फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से चल दे, या फिर मार्केट क्या करे, कल भी थोड़ा सा गैप अप ओपन दे और कल थोड़ा सा गैप अप ओपन दे दे यहाँ 20,900 के आसपास और फिर इन लोगों को निकालने के लिए मार्केट नीचे आए। तो इस चीज़ को आपको देख कर चलना पड़ेगा कि कल कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ऊपर की साइड में अभी कोई स्टॉप लॉस है नहीं। नीचे की साइड में आपको यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पे स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन 2 जगह पे अगर स्टॉप लॉस हैं और उसके बाद नीचे तो बहुत लंबे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पर आ गया तो अपना काम बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझ में के चलना है कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पे स्टॉप लॉस है और मार्केट यहाँ पर खुला तो कोशिश करेगा कि वो यहाँ पर धीरे धीरे इन लोगों को निकालने के लिए आए, और यहाँ पर कहीं पे खुला तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होकर ऊपर की साइड में निकल सकता है या फिर नीचे की साइड में। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा प्राइस एक्शन कैंडल देखकर ही लगेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा निफ्टी का चार्ट। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट का बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम लोग, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ से, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा 1 डे की कैंडल पर देखते हैं। तो 1 डे की कैंडल पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। कन्फ्यूज़न कैसा क्रिएट हो रहा है? देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तो हायर हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। अब ये ऊपर आ चुका है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तभी जाके ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये अगर ऐसे डायरेक्टली जाएगा तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि ये सस्टेन कर पाएगा, फिर से धड़ाम से गिर भी सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। रुकना, और यहाँ पर इस कैंडल को देखकर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से बायर और सेलर दोनों ही कन्फ्यूज़न में। कन्फ्यूज़न का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि देखो बायर से आए ऊपर तक लेके गए, सेलर से आए नीचे तक लाए, फिर दोनों ही यहाँ जाके रुक चुके हैं। यानी कि दोनों की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, चालू है। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो कैंडल इस तरह का बनेगा
तब जाके आप कर सकते हो। अब हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करे, इस तरह से करे, तो मार्केट यहाँ से रुका हुआ है, या तो मार्केट इस तरह से यहाँ से या इस तरह से नीचे की साइड में, दोनों में से एक कुछ हो सकता है। तो अभी तो 1 घंटे के चार्ट में भी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है, मतलब यहाँ सपोर्ट पर खड़ा है। अब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा कि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा रुकना है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा या फिर इस तरह से बनाएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब ये कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओपनिंग नीचे होता है कि ऊपर होता है। अगर ऊपर हो गया तो यहाँ पर आएगा सपोर्ट लेके, फिर वापस चला जाएगा। अगर नीचे हो गया तो यहाँ से क्या करेगा, नीचे हो गया तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही हो सकता है, ऊपर हुआ तो इस तरह से जाएगा, नीचे हुआ तो इस तरह से जाएगा, और यहीं पर हुआ तो थोड़ा सा फ्लैट, तो यहाँ से थोड़ा सा घूमेगा, स्टॉप लॉस को सर्च करेगा, उसके हिसाब से ही काम करेगा। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 5 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, तो स्टॉप लॉस हंटिंग आपको दिखना चाहिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े होंगे। और कुछ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर की साइड में सेलर के स्टॉप लॉस पड़े होंगे थोड़े बहुत, यहाँ पर भी कुछ सेलर के पड़े होंगे। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ रेंज नहीं है, यहाँ पर इतनी वाली रेंज नहीं है। कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना ये है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ देता है। तो यहाँ से देखो ये वाला एरिया जो है ये एक साइडवेज टाइम हो चुका है। साइडवेज के बाद में यहाँ से एक या तो ट्रेंड नीचे की साइड में होना चाहिए या ऊपर की साइड में होना चाहिए। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में यानी कि 9, साढ़े नौ 10 बजे के बाद में एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के चलना चाहिए, क्योंकि जब साइडवेज हो जाता है, थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद में फिर वो एक नीचे या ऊपर की साइड में एक ट्रेंड देने की कोशिश करता है। स्टॉप लॉस समझ में आ चुके हैं। कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, कुछ यहाँ पर, और कुछ बाहर से कि यहाँ पर जो पोजीशन बना के गए होंगे। तो उनके हिसाब से अगर मार्केट नीचे खुलता है तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में इनको निकालेगा, अगर ऊपर खुलता है तो इनके निकालने की कोशिश करेगा। और गैप अप ओपन हो गया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। गैप अप ये गैप डाउन ओपन हुआ तो भी आपने को थोड़ा सा समझ कर ट्रेड लेना है। और गैप अप ओपन हो गया ऊपर की साइड में तो ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा साइडवेज होकर ही इस तरह से काम करेगा ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज अगर हम लोग जो कौन कौन से सेक्टर में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, तो यहाँ सेक्टर वाइज का एनालिसिस भी कर लेते हैं ताकि आपको कल हेल्प हो सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी ऑटो में 0.5% का यहाँ से बढ़ा है, और निफ्टी आईटी में तो वैसे ही सेलिंग चल रही कि इतना कुछ खास नहीं कर पा रहा आईटी। निफ्टी फार्मा में अभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और अगर हम बात करें निफ्टी रियलिटी में भी आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ। आज जो निफ्टी मेटल चला है, मेटल वाला जो स्टॉक से है वो मेटल वाला स्टॉक से यहाँ पर एक अच्छा सा काम किए हुए। तो हम बात करते हैं यहाँ से टाटा स्टील की, अगर हम बात करें JSW स्टील की बात करें तो यहाँ से इनमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका बड़ा कैंडल मैं बना देता हूँ 1 डे का। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा, इसमें तो कुछ खास नहीं हुआ। JSW स्टील में अगर हम देखें, JSW स्टील सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट का हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो चल कभी से रहा है ये। और अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा में भी अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि रुक चुका है बहुत बढ़ने के बाद में। आज जो निफ्टी PSU बैंक में थोड़ी सी बाइंग हुई है, कल भी बहुत बाइंग हुई थी, आज भी थोड़ी सी बाइंग हुई है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी बाइंग हो रही है। और भी अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निफ्टी कंज्यूम ड्यूरेबल वाले भी अच्छे चल रहे हैं। निफ्टी कंजम्पशन में कुछ खास नहीं है। निफ्टी FMCG में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। निफ्टी एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी वाले स्टॉक अच्छा सा परफॉर्म किए। इंफ्रा की अगर हम बात करें, इंफ्रा भी चला है। तो यहाँ से एनर्जी वाले स्टॉक में एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम मिला है। एनर्जी वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ से आता है अडानी का नाम। अगर अडानी का आप कोई भी स्टॉक से ले लोगे, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को दिखेगा। यहाँ से आप कोई सा भी स्टॉक देखो, यहाँ से अडानी का अगर हम बात करें तो यहाँ से 20% का अपर सर्किट लग रहा है अडानी में।
अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक रीज़न आपको पता होना चाहिए कि देखो अपने देश में, इंडिया में तो ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि अडानी को सिर्फ फंसाया गया था। अगर हम बात करें तो ये चीज़ें यूएस में भी समझ में आ चुकी है कि वो जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, वो सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए करने के लिए सब चीज़ हुई। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आने लगी, इसलिए अडानी का जो भी स्टॉक्स गिरे हुए थे तो वो स्टॉक्स अब भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अडानी एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी इंटरसोल, यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है। यहाँ से आपको देखोगे कि एक स्टॉक 750 पे था और सीधे 1000 पे चला गया, 400 पॉइंट, यानी 40% का रिटर्न दे रहा है, मजाक नहीं है। तो ये अडानी की वजह से मार्केट भी ऊपर सस्टेन कर पाया। अडानी के सारे स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम 15%, 10%, 20% पर क्लोज हुए हैं। तो आप भी आगे फोकस कर सकते हो अडानी के बारे में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास में कोई सुझाव हो मेरे लिए तो सुझाव जरूर शेयर करिए। सुझाव से क्या होगा कि मेरे को भी हेल्प होगी, और आपको क्या अच्छा लगता है, क्या शेयर करना चाहिए और कौन सी जानकारी आपको शेयर करना चाहिए, प्लीज़ यार अपने सुझाव शेयर करिए।